गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर आशीष और आज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एग्ज़ाम पॉइंट चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है आपका आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसमें कुछ पॉइंट आएंगे। जैसे फर्स्ट जो स्टार्ट है फैमिली प्लानिंग। तो ये तो आपको पता है फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कब हुआ, 1951। और फिर यहीं पे एक प्रोसेस आती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता? एमनियोसेंटेसिस ये प्रोसेस होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फीटस आपकी मेल है कि फीमेल, आने वाली फीटस। और इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ क्रोमोसोम पैटर्न, जो क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में और लिक्विड का नाम ही है एमनियोटिक फ्लूइड। उसके नाम पे ही बेस पे दिया गया कि प्रोसेस क्या, एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे जो लिक्विड है कौन सा है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसके एडवांटेज भी आ रहे हैं, डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, सपोज़ फीटस में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम स्टार्टिंग कंडीशन में सही कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या, जनरली क्या देखते हैं, किल द फीमेल फीटिसाइड। तो यहाँ दोनों पॉइंट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या, हम उनकी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। ठीक है, फीटस में कोई प्रॉब्लम है, जीन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, तो उनको स्टार्टिंग कंडीशन में सही कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहीं इसी में आता है कि डिफरेंट मेथड। और इसके पहले एक पॉइंट और आता है आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव इट इज़ द मेथड इट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब गैमीट्स को मिलने से रोकना। आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? फर्स्ट, यूज़र फ्रेंडली। सेकंड, ईजिली अवेलेबल। और थर्ड पॉइंट क्या जाएगा इसमें, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो आइडिया कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। अब अलग अलग मेथड आते हैं कि जिसमें हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है नेचुरल। ओके, नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड में फर्स्ट पॉइंट आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या कि हम मतलब यहाँ पे जो फ्यूज़न करते हैं, जो गैमीट फ्यूज़ हो रहे हैं, वो गैमीट फ्यूज़ इन डे के बीच में नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 से 70 डे, इन डे को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको पता 14 डे में ओवुलेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो इन डे को क्या प्रिवेंट होना चाहिए। दूसरा इसी में आएगा आपका विथ ड्रेबल क्वाइटस इंटरप्ट्स। ये आपका फर्स्ट है। सेकंड में क्या आ जाएगा, क्वाइटस इंटरप्ट्स मीन्स पेनिस इनसाइड अ वेजाइना, बट वहाँ पे सीमेन रिलीज़ नहीं होना चाहिए, उसके पहले पेनिस का बॉडी मतलब आउटसाइड हो जाना चाहिए। तो इसे बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट्स। और लास्ट इसमें आ जाए लैक्टेशनल। ओके, अमनेरिया।
तो लैक्टेशना अमनेरिया, इसका मीन्स क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता उसे बोलते हैं लैक्टेशना अमनेरिया। उस समय प्रेगनेंसी चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद आपका बैरियर मेथड, यहाँ पे कंडोम्स आ जाएंगे, मेल एंड फीमेल कंडोम्स। देन डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, वर्ड्स है, स्पर्मिसाइड है, क्रीम्स है। और इसके बाद आता है IUCD। IUCD क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। और IUCD के अकॉर्डिंग आपको पता भी होगा जो डिवाइसेस आती है, कॉपर टी, कॉपर टी, ओके, कॉपर 7, इसके अलावा मल्टी लोड 375, ओके। तो ये डिवाइस होती है। कॉपर टी का वर्क क्या होता? कॉपर टी से रिलीज होता है कॉपर आयन, और कॉपर आयन क्या करता है? सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी रेट, स्पर्म के रेट को क्या कम कर देता। ओके, ये डायग्राम भी दिए गए, डायग्राम्स को भी आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, कंडोम्स के दिए गए, यहाँ कॉपर टी का दिया गया, और यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया इम्प्लांट्स का दिया गया। अब इसमें आता है कि पिल्स क्या होती है। पिल्स क्या होती है? टैबलेट होती है। और पिल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है, जनरली इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और उसके बाद है स्टेरिलाइजेशन, इसमें ऑपरेशन होते हैं। ये पिक्चर मैंने भी आपको स्टार्टिंग में भी अपडेट किया था। ये मेल ऑपरेशन है, ये फीमेल ऑपरेशन है। यदि बास डिफरेंस को बाइंड कर रहे हैं तो बेसेक्टोमी होगा, और ओविडक्ट को बाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है? ट्यूबेक्टोमी होगा, ठीक है। बाइंड द वास डिफरेंस एंड बाइंड द ओविडक्ट। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है MTP। MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब इसका मीन्स क्या है? प्रेगनेंसी को क्या करना? एबॉर्शन बोल सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसे क्या करती है? लीगली क्या बंद कर दी है। इसके बाद आएगा STD। STD पता होगा आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस होते हैं। वायरस में आपको पता होगा एड्स, किससे फैलता है? HIV। और बैक्टीरिया में आ जाए गोनोरिया एंड सिफिलिस। अब इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए कैसे कि जो अवॉइड करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स दिए गए। अभी इसके बाद एक टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मीन्स क्या है? फर्टिलिटी जो फर्टाइल होते हैं, बट इनफर्टिलिटी जो पर्सन इनफर्टाइल होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक। और ये स्पेशल टेक्निक होती है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। काफ़ी टेक्निक इसमें आती है। पहला पॉइंट आएगा इसमें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद आ जाएगा GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद आ जाएगा इसमें ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और एक और आ जाएगा IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। तो डिफरेंट पॉइंट है, ये सभी आपके आ जाएंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इन टेक्निक से अब देखिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है बताइए। इसमें क्या होगा कि आर्टिफिशियल मीडियम में हम स्पर्म एंड ओवा दोनों को फ्यूज़ करेंगे और क्या बन जाए? जाइगोट। अब देखिए यदि हम जाइगोट से 8 तक की कंडीशन है, ब्लास्टोमर बन रहा है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो इसे बोले हम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बट यदि कंडीशन 8 से ज़्यादा बन रही है, 16 बन रही है,
तो यदि इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस में, तो उससे बोले हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। यदि हम देखिए यहाँ पे बात है यदि 8 से ज़्यादा, मोर देन 8, तब इसे बोले इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और जब 8 कंडीशन में करेंगे, 2 से क्या हो रहा है 8 कंडीशन में, तब इससे बोले हम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसमें आता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये कंडीशन क्या होती है, जो फीमेल होती है उसे गैमीट नहीं बन रहे, 2 फीमेल हैं, फीमेल 1 फीमेल बी, इसे गैमीट नहीं बन रहे, तो हमने इसके गैमीट को यहाँ पहुँचा दिया, तो इसे बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, तो टॉपिक डीपली आप स्टडी कर लीजिए, और जहाँ डाउट हो मैसेज करो, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।